नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले 3 वीडियो आपको मिल चुका होगा, ये चौथी वीडियो है और हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ आगे की बातें सीखेंगे और कुछ 2 क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में रह गए थे जो मुझे बताना था, तो वो 2 क्वेश्चन करवाने के बाद एक अलजेब्रा में ही कुछ हम लोग नया सीखेंगे। तो आज पहले वो 2 क्वेश्चन करवा लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 15 का क्यूब प्लस y प्लस 5 का क्यूब, y प्लस 5 का क्यूब। देखिए, इसको बनाने का तरीका है वैल्यू पुटिंग मेथड से, वो भी हम लोग रख के बना सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम बेसिक का बात कर रहे हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड अभी इसमें हम सिखाएंगे नहीं। अभी आप लोग को ये सीखना है कि बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पा रहे होंगे, और बेसिक सीखे रहिएगा तो फिर भूलिएगा भी नहीं। एग्जाम में भी जाइएगा तो एग्जाम में भी आपको बेसिक से क्वेश्चन अगर आपको आता रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे होंगे, और ट्रिक सीख के जाइएगा केवल तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन लिखना या बनाना। तो हम लोग इसमें देख क्या रहे हैं कि हमको x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे के रखा है और चाहिए क्या है, तो x a क्यूब और प्लस b क्यूब। इस पूरे को हम लोग क्या ले रहे हैं a, और इस पूरे को हम लोग क्या ले रहे हैं b। तो हमको सबसे पहले देखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब पूछ रहा है तो हमको चाहिए क्या, तो a प्लस b चाहिए और a इंटू b चाहिए होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग a प्लस b निकालें तो इन दोनों का वैल्यू प्लस होगा, इनको प्लस करेंगे तो x माइनस 15 प्लस y प्लस 5 और यहाँ पे देखिएगा आप तो x और y को एक साथ लेके आ जाते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 10 और x प्लस वाई माइनस 10 है, तो x प्लस वाई यहाँ पे वैल्यू क्या देकर रखा है 10, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी a प्लस बी क्या आ गया हमारे पास 0, a प्लस बी क्या आ गया 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a क्यू और b क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इतनी बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ मैं कि अब आपको याद हो गया होगा। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है यानी इसका होल क्यूब कर रहे होंगे, इसका होल क्यूब कर रहे होंगे, और ये आ कितना रखा है तो 0, ये कितना रखा है 0 माइनस 3ab और a प्लस बी अगेन कितना यहाँ रखा होगा 0, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमको ए बी फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को जब क्वेश्चन रखे होंगे या लिखे होंगे तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि ए बी फाइंड करना है, और ए बी फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या बनाने में भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सेट किए जाते हैं कि जहां आपको मुश्किल होगा वैसा देगा ही नहीं, आपको चेक ये करता है कि आप कितना इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो हम लोग देखिए क्या कि a प्लस बी कितना आ गया 0, a प्लस बी कितना आ गया 0, और अगर a प्लस बी 0 आया है और a क्यू प्लस बी क्यूब अगर a प्लस बी ही 0 आ गया तो यहाँ पे 0 होगा और 3ab इंटू 0 होगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ हमको a b निकालने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 0। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको बनाने के लिए आपका समझ थोड़ा अलजेब्रा में अच्छा होना चाहिए, और उम्मीद है कि अब तक आपका समझ कुछ डेवलप हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। ये चौथी वीडियो है तो फोर बी क्यूब माइनस, और किसी भी अलजेब्रा के बुक को उठाइएगा तो सब में आपको इस क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ये। और 2y इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट 4b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3a माइनस a क्यूब बाई 3a। इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। इसके जो ऑप्शन दे रखे थे
अच्छा, पूछ क्या रहा है? तो पूछ हमसे रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, पूछ रहा है फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ऑप्शन जो इसके दे के रखे हुए थे कुछ इस तरह से, ए क्यू बी क्यू, यानी इस बार ऑप्शन जो है वो नंबर्स में नहीं है, आपके वेरिएबल्स में है। सी इक्वल टू माइनस ए क्यू और डी जो था सो माइनस बी क्यू। ये आपके ऑप्शन दे के रखे हुए थे, ये आपके ऑप्शन दे के रखे हुए थे। तो इनमें से हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो अगेन हड़बड़ाना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान ये रखना है कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है हमसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर पूछ रहा होगा तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी अगर x प्लस वाई और x इंटू वाई पता चल जाए तो हम आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्शन में मिटा देता हूँ, आप लोग ऑप्शन उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि हमको सबसे पहले x प्लस वाई चाहिए, तो इसको अगर ऐड कर दे, इसको अगर ऐड कर दे तो 2x प्लस 2y, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a। और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले ले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया a, x प्लस वाई कितना आ गया a। अगेन हमको चाहिए क्या, तो x इंटू वाई चाहिए, x इंटू वाई चाहिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 4xy 2x इंटू 2y 4xy इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का है, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है। अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर और माइनस बी, ये कंप्लीट क्या है बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ऊपर से, तो 4b क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3a। उम्मीद है कि रूट कैसे हटा रहे हैं, गुना कैसे कर रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे काफ़ी डिटेल में हम बता के आ चुके हैं। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 4b क्यूब और प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a क्यूब बाई कितना हो जाएगा 3a बाई 3a। यहाँ से 3a क्यूब और यहाँ पे प्लस a क्यूब है, तो ये 4a क्यूब बन जाएगा और ये माइनस 4b क्यूब होगा, तो 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, और नीचे कितना है 3a, नीचे कितना है 3a, तो नीचे कितना है 3a, तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो xy कितना आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3a, a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3a। अब यहाँ पे x प्लस वाई हमारा निकल के आ गया है, x प्लस वाई कितना है a, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना निकल के आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3a, a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3a, और x प्लस वाई कितना निकल के आ गया है यहाँ से हमारे पास, तो a, तो यहाँ हो गया a। आप यहाँ देखिएगा कि a से a कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ जो बचेगा a क्यूब माइनस ये माइनस हो जाएगा a क्यूब और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब कट गया, बचा क्या b क्यूब, और b क्यूब भी इस प्रश्न का उत्तर है, b क्यूब भी इस प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अगेन आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, इसके बाद इतना बताने के बाद लगभग इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा बहुत आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे अलजेब्रा में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि केवल वीडियो देखते रहिएगा और खुद से बनाइएगा नहीं तो ये आपको कुछ भी समझ में आना जाना नहीं है। जब खुद से बनाइएगा तो आप आगे क्वेश्चन भी कर पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ने हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ने हैं, स्पेशल कंडीशन पढ़ने हैं। क्या क्या स्पेशल कंडीशन पढ़ने हैं आपको वो देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर 1, और जितना भी मैं बात बताऊंगा इसमें आपको स्पेशल कंडीशन में सबको प्रूफ के साथ बताऊंगा। बहुत लोगों को पता होता है कि ये होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये क्यों होता है, आया कहाँ से। तो आप अगर ये सीख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है, तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा
और ज़्यादा चलेगा तो आप क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें तो कुछ प्रूफ करने लायक है नहीं। x का मान 1 रख देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कभी भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। नंबर 2, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 होगा, इज इक्वल टू -2 होगा, तो अगेन x का मान कितना रखेंगे, -1, यहाँ भी -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसमें भी कुछ प्रूफ करने लायक है नहीं, तो x कितना हो जाएगा, -1। नंबर 3, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो, तो x³ बराबर क्या होगा। अगर ये फाइंड करना हो तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो तो x³ बराबर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि x³ इज इक्वल टू हो जाता है -1, x³ हो जाता है x³ इज इक्वल टू -1, और ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ये हम लोग प्रूफ भी करके देखेंगे। तो नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आपको सीखने की आवश्यकता है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो x³ कितना हो जाएगा, -1, x³ कितना हो जाएगा, -1। आप लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। तो हम लोग कर ये रहे होंगे कि x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे दोनों साइड, x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना कुछ लिख के बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड। जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ये डायरेक्ट बोल देता हूँ कि स्टूडेंट खुद से लिख रहे होते हैं, तो आगे से बोलेंगे नहीं, खुद से आप लोग भी लिखिएगा। मल्टीप्लाई बाई x इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x², ये कितना हो जाएगा 1, x से x कट जाएगा तो, और ये कितना हो जाएगा x। तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1, x² कितना आ जाएगा, x माइनस 1। अगेन अगर हम इसको मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई x² इन बोथ साइड, तो अगर x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये x² से मल्टीप्लाई हो तो x से x बार कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x²। अगेन x² का वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें, x² का वैल्यू यहाँ से पुट करें तो x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x³ प्लस x इज इक्वल टू x², यहाँ से x माइनस 1, तो x माइनस 1, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, और x³ कितना हो जाएगा, तो -1, x³ कितना हो जाएगा, -1। तो आपको याद ये रखना है कि कभी भी स्पेशल कंडीशन में कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है तो x³ इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा, x³ कितना होगा, -1 होगा। नेक्स्ट नंबर 4, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है, तो x³ कितना होगा, x³ इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1, अगर ये -1 है तो x³ कितना हो जाएगा, +1। अगेन उम्मीद है कि अब इसके बाद अब इसको प्रूफ करेंगे तो पीछे वाला जब बता चुके हैं तो ये धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा। तो अगेन मल्टीप्लाई बाई x, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, x², ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -x। अगर इसको इधर लेके आ जाए और इसको इधर लेके आ जाए तो माइनस का x² क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x² क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो ये हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा -x²। तो आप देखिएगा यहाँ पे तो x³ प्लस x और -x² को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, x से x कट जाएगा तो x³ कितना आ गया, प्लस का x³ कितना आ गया, प्लस का 1। तो याद रखिएगा कि x प्लस 1/x होगा
इज इक्वल टू -1 है तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा +1। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर समझ में नहीं आया बात तो दोबारा वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। और इतना तय है, इतना गारंटी रखिएगा कि अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो फिर अलजेब्रा में आपसे कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है कि यदि 5 नंबर x² + 1/x² इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा +-1। तो x का वैल्यू +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अगर x² + 1/x² है 2 है तो अगर यहाँ पे वैल्यू 1 रखिएगा प्लस का तो भी 1 आएगा, और माइनस का 1 रखिएगा तो माइनस का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर का मतलब होता क्या है, तो -1 × -1, तो माइनस माइनस गुना को क्या हो जाएगा, अगेन प्लस ही हो जाएगा, अगेन प्लस ही हो जाएगा। तो अगर x² + 1/x² है तो x के दोनों मान संभव है, x जो 1 है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 6, x + 1/x इज इक्वल टू यदि √3 है, यदि √3 है तो x का पावर 6 जो होता है वो होता है -1। x का पावर 6 कितना होता है, -1। x का पावर 6 कितना होता है, -1। इसका हम लोग प्रूफ देख लें। मैं जो भी बताऊंगा आपको वो प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं ऊपर ऊपर पढ़ा के आपको जाना नहीं चाहता, क्योंकि बेसिकली जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू करने का निर्णय लिया तो मेरे दिमाग में वैसे विद्यार्थी थे जो दूर दराज गाँव में रहते हैं और जिनके पास सुविधा नहीं है कोचिंग के लिए, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ YouTube चैनल पे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि बस मैं 2 4 5 क्वेश्चन बनाऊँ और यहाँ से चला जाऊँ। तो आप इसको ध्यान से समझिए, सारा बेसिक है। इतना करने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता होगी नहीं। तो आगे देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें, इसको यदि प्रूफ करना चाहें तो आप समझिए इस बात को कि इसको हम लोग करते ये हैं कि x + 1/x है इक्वल टू √3। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको क्यूब कर दे रहे हैं। दोनों तरफ हम लोग ये सीख रहे हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि सर क्यूब का है क्यों कर दिए, सर ये क्यों कर दिए। हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर x + 1/x इक्वल टू √3 है तो x का पावर 6 बराबर -1 होता है। तो ये होता है, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो इस प्रूफ करने के लिए जो तरीका अपनाया जा सकता है उस तरीके को हम लोग अपना रहे हैं, और हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि x का पावर 6 कितना होगा, तो -1 होगा। तो इसको क्यूब करेंगे तो आपको पता है क्यूब क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab, 3 ये a है ये b है, तो x × 1/x × a + b इक्वल टू, इसको क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3। इसको x³ + 1/x³ प्लस इस x से x कट जाएगा, और x + 1/x क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 1/x क्या लिख सकते हैं, √3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3। तो हो जाएगा 3√3 इज इक्वल टू 3√3। इससे ये कट जाएगा। तो आप देखिएगा कि x³ + 1/x³ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इधर आके माइनस होगा तो, और यहाँ पे x³ बराबर क्या होगा, तो -1/x³। ये इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और अगर इसको इधर गुना कर दे तो x का पावर 6 कितना हो जाएगा, -1। x का पावर 6 कितना हो जाएगा, -1। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और याद रखिएगा स्पेशल कंडीशंस हैं कि x + 1/x इक्वल टू √3 होगा तो x का पावर 6 कितना होगा, -1 होगा। ये डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होगा तो आप तुरंत आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनके हम लोग आगे देखेंगे। पहले मैं अपने आदत के अनुसार पहले किसी भी चीज़ का थ्योरी बता लेता हूँ और कंप्लीट थ्योरी बताता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कहीं कोई बात न रहे, और थ्योरी बताने के बाद फिर मैं उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये बातें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है और कॉपी कलम उठा के इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। खुद से 2 बार 3 बार इनको बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बात।
वीडियो मेरी आधे घंटे की, 20 मिनट की या 25 मिनट की होगी, लेकिन आपके लिए वो वीडियो 2 घंटे से कम का नहीं है। देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस किया तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लगेगा। तो नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट क्या है, x + 1/x = -√3 है। तो x का पावर 6 कितना होगा? तो इस बार ध्यान ये रखिएगा कि -√3 है कि यहाँ पे +1 कर दीजिएगा, क्योंकि अगर √3 है तो प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, दोनों कंडीशन में x का पावर 6 कितना होता है? तो -1 होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका जो प्रूफ होगा, अगेन इनका क्यूब करेंगे, तो x + 1/x का होल क्यूब, और इसका क्यूब कर रहे होंगे तो -√3 का होल क्यूब। एक समझा दिए, ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि अगेन वही काम करना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a × b × a + b, और ये हो जाएगा माइनस का है तो -3√3। अगेन x³ + 1/x³ प्लस x कट जाएगा 3, x + 1/x कितना है? x + 1/x -√3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -√3 = -3√3। तो x³ + 1/x³ और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -3√3, और यहाँ पे भी -3√3। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0। तो x³ + 1/x³ = 0। तो x³ क्या होगा? इधर चमक नहीं रहा है, -1/x³। तो इसको इधर मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 6 क्या हो जाएगा? -1। तो ये हमारा प्रूफ है, ये हमारा प्रूफ है। तो याद रखिएगा कि x का पावर 6 x + 1/x = माइनस का √3 हो या प्लस का √3 हो, ये माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो, हर एक कंडीशन में x का पावर 6 क्या होगा? तो -1 होगा। हर एक कंडीशन में x का पावर क्या होगा? x का पावर 6 क्या होगा? -1 होगा। ये थ्योरी है, इसके बाद कुछ और थ्योरीज हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इन थ्योरीज को दोबारा खुद से करने का कोशिश कीजिए और समझिए इस बात को। तो हमने आज क्या पढ़ा? तो एक साथ मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतारने लिखने में आसानी होगा। कि यदि x + 1/x = 2 है, =2 है, तो x = क्या होगा? 1 होगा। पहला स्पेशल कंडीशन। नंबर 2, यदि x + 1/x = -2 है, तो x = क्या होगा? -1 होगा। नंबर 3, यदि x² + 1/x², 2 है, तो x का वैल्यू आप चाहे प्लस का 1 रखिए या माइनस का 1 रखिए, दोनों में सेम आएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है। नंबर 4, यदि x + 1/x = 1 है, तो x³ क्या होगा? तो x³ माइनस का 1 होगा। अगर x + 1/x प्लस का 1 है तो x³ क्या होगा? माइनस का 1 होगा। कंडीशन नंबर 5, यदि x + 1/x = -1 है, तो x³ क्या होगा? तो x³ होगा प्लस का 1, x³ होगा प्लस का 1। नंबर 6, यदि x + 1/x √3 है, तो √3 यहाँ एक ही साथ लिख देते हैं, या तो प्लस का हो या अलग अलग लिख देते हैं। तो x का पावर 6 कितना होगा? -1 होगा। x का पावर 6 कितना होगा? -1 होगा। और नंबर 7, x + 1/x = -√3 है, तो x का पावर 6 कितना होगा? -1 होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि x + 1/x चाहे प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, x का पावर 6 कितना होगा? -1 होगा। तो ये स्पेशल कंडीशंस थे, इनको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग कीजिए, और आज के लिए इतना, धन्यवाद।